हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये न्यूज है हाथरस के उस घटना के बारे में जो कि जुलाई में हुई थी। एक सत्संग में भगदड़ मच गई थी और बड़े सारे लोग मारे गए थे। हाथरस यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये घटना हुई थी। तो हाथरस स्टम्पीड, स्टम्पीड का मतलब होता है भगदड़। गॉडमैन, गॉडमैन उन बाबा लोगों को कहते हैं जो प्रवचन करते हैं, सत्संग कराते हैं। नारायण साकार, एपियर्स, यहाँ पे एपियर का मतलब है हाजिर होना, उपस्थित होना। फॉर क्वेश्चनिंग बाय जुडिशियल पैनल, क्वेश्चनिंग का मतलब होता है पूछताछ या सवाल जवाब। और जुडिशियल पैनल जजेस का एक ग्रुप होता है जो किसी मामले की सुनवाई के लिए एक साथ बैठते हैं। तो मतलब हो गया गॉडमैन नारायण साकार जुडिशियल पैनल के द्वारा पूछताछ के लिए हाजिर हुए। अब चूंकि ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये नारायण साकार और एपियर्स है मेन वर्ब। आगे है कमीशंस टर्म एक्सटेंडेड बाय 3 months। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। टर्म का मतलब टाइम पीरियड या अवधि, और कमीशन टर्म कहने का मतलब है कि कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने समय के लिए इस कमीशन को क्रिएट किया गया है, जुडिशियल कमीशन को किया गया है। और यहाँ तक मतलब हो गया कि कमीशन का टर्म 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये सब हेडिंग है, इसलिए ये लाइन ग्रामर के हिसाब से पूरी नहीं है। अगर ग्रामर के हिसाब से होती तो यहाँ होता कमीशन टर्म इज एक्सटेंडेड बाय 3 months, यानी कि कमीशन के टाइम पीरियड को, टर्म को 3 महीनों से बढ़ा दिया गया है। आगे है वी आर, हम लोग कोऑपरेटिंग, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, विथ द पुलिस। तो मतलब हो गया हम लोग पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं, लॉयर ने कहा। इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गया वी, कोऑपरेटिंग हो गया इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आगे है कांग्रेस एलिजेस, एलिज मतलब कि आरोप लगाना। बैकिंग, बैकिंग का मतलब होता है समर्थन ऑफ रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी यानी कि जो पार्टी सत्ता में है, तो कांग्रेस ने रूलिंग पार्टी के समर्थन का आरोप लगाया। शेयर्स वीडियो ऑफ बीजेपी एमएलए एस्कॉर्टिंग, एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी को कहीं से ले जाना, मतलब उसके साथ जाना, उसको सुरक्षित कहीं से कहीं पर ले जाना। द गॉडमैन इन हिज कार, यहाँ पे एस्कॉर्टिंग का मतलब है ले जाते हुए, यहाँ पे ये मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा। तो कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर की है बीजेपी एमएलए की उन गॉडमैन को अपने कार में ले जाते हुए। आगे है सेल्फ स्टाइल्ड, सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब होता है खुद को कोई टाइटल देना, मतलब खुद ही कुछ बन बैठना, अपने को कुछ बताना। तो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन कहने का मतलब है कि खुद ही से अपने आप को बाबा बताने वाले, बाबा बन बैठने वाले सूरजपाल एलियस भोले बाबा। एलियस का मतलब होता है उर्फ। appeared on Thursday, यानी कि थर्सडे को हाजिर हुए। बिफोर द 3 member जुडिशियल कमीशन इन लखनऊ, यहाँ बिफोर का मतलब है सामने, मेंबर का मतलब सदस्य, तो 3 मेंबर वाले जुडिशियल कमीशन के सामने लखनऊ में हाजिर हुए। आगे है इन्वेस्टिगेटिंग द जुलाई 2 स्टैम्पीड। अब यहाँ से ये बात इस जुडिशियल कमीशन के बारे में बताई जा रही है। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना। क्या जांच कर रहे हैं? द 2 जुलाई स्टैम्पीड, यानी कि जो 2 जुलाई को भगदड़ हुई थी एट हिज कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कोई धार्मिक सभा या सत्संग कह सकते हैं। इन हाथरस, यहाँ पे हिज सूरजपाल के लिए यूज किया गया है, उनके सत्संग में हाथरस में, which led to death of 121 people। यहाँ पे ये विच इस स्टैम्पीड के लिए यूज किया गया है। लेड टू, लीड टू का मतलब होता है किसी चीज की वजह होना या किसी चीज के वजह से कुछ होना। यहाँ पे है लेड टू क्योंकि ये पास्ट में है। द डेथ ऑफ 121 पीपल, यानी कि 121 लोगों की मृत्यु। मोस्ट ऑफ देम, जिनमें से ज्यादातर, चिल्ड्रन एंड वुमेन, यानी कि बच्चे और महिलाएं। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट हो गए ये सूरजपाल और एपियर्ड है इसका मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब है जांच कर रहे हैं। यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये इस जुडिशियल कमीशन के बारे में बता रहा है। यहाँ
तो पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया कि सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 सदस्यों वाले जुडिशियल कमीशन के सामने लखनऊ में थर्सडे को हाजिर हुए। फिर इस जुडिशियल कमीशन के बारे में बताया गया है कि जो कि जांच कर रहे हैं 2 जुलाई वाले भगदड़ की, जो कि हाथरस में सत्संग में हुआ था और जिसकी वजह से 121 लोगों की जानें गई थी, मुख्य रूप से बच्चे और महिलाएं। आगे है सूरजपाल, ऑल्सो नोन एज नारायण सकार हरि, मतलब जो नारायण सकार हरि के नाम से भी जाने जाते हैं। इज नॉट नेम्ड, यहाँ पे नेम का मतलब है बताना। एज एन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR लॉज्ड, लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, यहाँ पे है ये पास्ट फॉर्म में। आफ्टर द स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ के बाद एट फुलराई विलेज इन हाथरस डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब हो गया सूरजपाल जो कि नारायण सकार हरि के नाम से भी जाने जाते हैं, FIR में उनका नाम नहीं दिया गया जो कि दर्ज किया गया था हाथरस डिस्ट्रिक्ट के फुलराई विलेज में भगदड़ के बाद। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये सूरजपाल। वी आर कोऑपरेटिंग विथ यूपी पुलिस एंड द गवर्नमेंट, हम लोग यूपी पुलिस और सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया ये वी, कोऑपरेटिंग हो गया इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ही नारायण सकार हरि यानी कि ये ही नारायण सकार हरि के लिए लिखा गया है। वाज समन्ड, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, मतलब लीगल टर्म्स में किसी को बुलाने के लिए समन वर्ड का यूज किया जाता है। तो ही वाज समन टुडे यानी कि उन्हें आज बुलाया गया था। वी रिकॉर्डेड आवर स्टेटमेंट इन राइटिंग, यहाँ पे इन राइटिंग कहने का मतलब है लिखित में, तो हमने अपना बयान लिखित में दर्ज किया। सेड यहाँ पे 2 बार आ गया है। सेड हिज लॉयर AP सिंह, उनके वकील AP सिंह ने कहा। आगे है फॉलोइंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। यहाँ पे फॉलोइंग एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है जिसका मतलब है आफ्टर या बाद में। तो फॉलोइंग द इंसिडेंट यानी कि घटना के बाद में पुलिस अरेस्टेड, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, 11 पीपल 11 लोगों को इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द हाथरस सत्संग। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज का आयोजन करना। तो हाथरस सत्संग का आयोजन करने में शामिल 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहाँ पे सब्जेक्ट है पुलिस, अरेस्टेड है इसका मेन वर्ब और यह है पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ का इन्वॉल्व जो है वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि ये लोगों के बारे में बता रहा है, इन 11 लोगों के बारे में बता रहा है। और ये ऑर्गेनाइजिंग भी मेन वर्ब नहीं है, ये जिरंड का फंक्शन कर रहा है। आगे है वन ऑफ द एक्यूज्ड मंजू यादव, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, तो आरोपियों में से एक मंजू यादव इज करेंटली, करेंटली का मतलब फिलहाल, आउट ऑन बेल, बेल का मतलब होता है जमानत, फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मतलब हो गया कि आरोपियों में से एक मंजू यादव फिलहाल जमानत पर बाहर है। और यहाँ पे ये जो फॉलो है इसका मतलब है पालन करना, तो फॉलोइंग ऑर्डर्स यानी ऑर्डर्स का पालन करते हुए। अगेन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेशों का पालन करते हुए। आगे है मिस्टर सिंह हु इज ऑल्सो द काउंसिल ऑफ, काउंसिल का मतलब होता है वकील, ऑफ अदर अक्यूज्ड, मतलब मिस्टर सिंह जो कि दूसरे आरोपियों के भी वकील हैं। फर्दर, फर्दर मतलब कि आगे, सेड कहा, द टर्म ऑफ जुडिशियल पैनल, यहाँ पे भी जुडिशियल पैनल का टर्म कहने का मतलब कि वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए वो जुडिशियल पैनल उस पर्टिकुलर केस पे काम करेगा उसको उसका टर्म कहते हैं। हैज बीन एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब बढ़ा देना, फ्रॉम द अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले के, 3 months to 6 months नाउ। तो यहाँ के आगे सेंटेंस का मतलब हो गया कि आगे कहा जुडिशियल पैनल का टर्म जो पहले 3 months था उसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है मिस्टर सिंह और मेन वर्ब है सेड। जो आगे का क्लॉज है जो यहाँ से शुरू होता है वहां पे सब्जेक्ट हो गया ये टर्म और इसका मेन वर्ब है एक्सटेंडेड, यहाँ पे है हैज बीन एक्सटेंडेड, तो ये हो गया पैसिव वॉइस में। आगे है देयर आर 1100 एफिडेविट्स, एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामा, दैट हैव बीन सबमिटेड, सबमिट का मतलब जमा करना, एंड इट विल टेक टाइम टू एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब किसी चीज की जांच करना, देम,
तो मतलब हो गया कि 1100 एफिडेविट्स हैं जो कि सबमिट किए गए हैं और उन्हें जांच करने में समय लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये एफिडेविट्स, सबमिटेड हो गया मेन वर्ब, हैव बीन सबमिटेड यानी कि ये हो गया पैसिव वॉइस। ये एफिडेविट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा। आगे है द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार हैड फॉर्म द 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन। यहाँ पे फॉर्म का मतलब है गठित करना, मतलब कि राज्य सरकार ने 3 मेंबर वाली जुडिशियल कमीशन का गठन किया था। यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया ये स्टेट गवर्नमेंट, फॉर्म्ड हो गया मेन वर्ब और यहाँ पे हैड फॉर्म्ड यानी ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। आगे है हेडेड बाय अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। कॉमा के बाद वाला जो ये क्लॉज है वो इस जुडिशियल कमीशन के बारे में बता रहा है, यानी कि जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा हेड किया जा रहा था। अ डे आफ्टर द स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ के एक दिन बाद। टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश, बिहाइंड द इंसिडेंट, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना। तो इस पार्ट का मतलब हो गया घटना के पीछे किसी साजिश की संभावना का पता लगाने के लिए। आगे है दिस इज सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग, फ्रॉम द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल, मैटर का मतलब मामला। यहाँ पे दिस यूज किया गया है उस जुडिशियल कमीशन के लिए, तो मतलब हो गया कि ये मामले में पुलिस की जांच से अलग है, यानी कि वो जुडिशियल कमीशन की जांच पड़ताल अलग है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अलग है। गवर्नमेंट एजेंसीज, एजेंसी का मतलब संस्था, यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म, इंक्लूडिंग द पुलिस हैव ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, द ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर्स का मतलब आयोजक, फॉर मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट का मतलब अव्यवस्था, एट द इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम। तो मतलब हो गया सरकारी एजेंसियां जिनमें कि पुलिस भी शामिल है, उनने कार्यक्रम में अव्यवस्था के लिए आयोजकों पर आरोप लगाया है। नोटिंग दैट, यहाँ पे नोट का मतलब है कहना, द क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, एक्सीडेड, एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज से अधिक होना, 2.5 लाख, वेयर एज जबकि ओनली 80,000 वर अलाउड, मतलब कि इन लोगों ने जो ये ब्लेम लगाया है उसमें ये कहते हुए ये ब्लेम लगाया है कि भीड़ 2.5 लाख से भी ज्यादा अधिक थी जबकि सिर्फ 80,000 अलाउ किए गए थे। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ये सब्जेक्ट हो गए गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंक्लूडिंग द पुलिस, इसका मेन वर्ब हो गया ये ब्लेम्ड और ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।